भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 8 जून 2024 है। आओ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 26 का अध्ययन करें। जीवन में, आज के जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसके अनुरूप ही ये हमारे लिए बहुत ही जानने योग्य विषय है कि हम इस प्रकार शरीर के आत्मा से अलग होने पर जो वियोग और जो दुख और जो अभिव्यक्ति करते हैं, क्या ऐसा करना सही है, या ये समझ लेना कि ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आज तक नहीं रुकी है। आओ हम इसी प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 26 में ग्रहण करें। अभी हमारा विषय होगा हिंदी। तो आइए हम सबसे पहले हरि नाम के साथ अपना आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। फिर से देखते हैं मूल भाषा में। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। एक शाश्वत घटना के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को और भी गहराई से समझा रहे हैं, जो आज हमारे जीवन में भी लागू है। वो है अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एनम सोचितुम अर्हसि। आइए इसी का हम हिंदी अनुवाद विस्तार से सीखें। श्री कृष्ण के ज्ञान से पहले अर्जुन अपनी ज्ञान भरी बातें उन्हें बता रहे थे। अर्जुन कुल परंपरा के नष्ट होने से मिलने वाले पाप आदि के बारे में बोल रहे थे। हालांकि भगवान कृष्ण ने कटाक्ष करते हुए अर्जुन की बात को काट दिया था और बताया था कि एक विद्वान व्यक्ति जीवित मृत किसी के लिए शोक नहीं करता। भगवान के उपदेश अनुसार ठीक वैसे ही अब अर्जुन को व्यवहार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला समझते हो तो भी शोक करने वाली बात नहीं है। अर्जुन को यहाँ महाबाहो बुलाया गया है, जिसका अर्थ हुआ शूरवीर। युद्ध में शामिल योद्धाओं के ऊपर वध करने का भला कैसा पाप? वो तो मैदान पर एकत्रित ही इस उद्देश्य से होते हैं कि सामने वाले को हराकर जीत हासिल करनी है। तो अर्जुन को भी बस वही करना है जो उसका कर्म है, जो एक क्षत्रिय का धर्म होता है। आइए अब हम इसको संक्षिप्त में हिंदी में इसको समझें। हे महाबाहो, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है तो भी इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को आज के परिप्रेक्ष्य में समझाते हैं कि देख, यदि मान भी ले एक बार तेरी बात कि आत्मा और शरीर एक ही चीज़ है और वो नित्य जन्म लेती है, नित्य मरती है ना। शरीर का नित्य जन्म लेना और नित्य मरना ये तो हमारी आँखों देखी इंद्रियों द्वारा महसूस की हुई घटना है, जो कि अनंत समय से चली आ रही है और इसमें कभी कोई भी बच नहीं पाया है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं ने जब धरती पर अवतार लिया
तो उनका भी जन्म हुआ और उनकी भी मृत्यु हुई। तो इससे यह स्पष्ट है कि ये घटनाएं शाश्वत हैं, और जो घटनाएं शाश्वत हैं, नित्य है, चाहे वो जन्म और मृत्यु ही हो, तो फिर उनके लिए दुख करने से क्या होगा? आप दुख बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या आपके मनाने से वो चीज़ें बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। शाश्वत घटनाएं तो घटेगी। हमारे सामने इस प्रकार अन्य उदाहरण भी है, जैसे मौसम बदलता रहता है। समझदार व्यक्ति उसके आने से पहले उसकी तैयारी कर लेता है, और जो समझदार नहीं है वो आने के बाद पछताता है कि देखो बारिश ज़्यादा हो गई, घर डूब गया, गर्मी ज़्यादा है, पसीना आ गया, सर्दी ज़्यादा है, क्या करूं? तो ये इन चीज़ों के बारे में आपकी समझदारी इस बात में है कि आप उसका सही समय पर सही तैयारी करके रहो। स्कूल में सिखाते हैं ना, होमवर्क करके स्कूल में आओ, होमवर्क करके स्कूल में आओ। गृह कार्य दिया ही इसीलिए जाता है जिससे कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। इसी प्रकार दोज हु प्रिपेयर फॉर वॉर नेवर ब्लीड इन वॉर, ये आर्मी का एक महान सिद्धांत है। मैं खुद भी आर्मी अफसर से रिटायर हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, और कर्नल पद से रिटायर हूँ भारतीय सेना Where में। are you? I'm missing you. तो उसी हिसाब से आपने इसको समझना है। आइए हम संगीत की भाषा में इसे समझें। यदि मानते हो नित्य मरता जन्मता रहता यही, तो भी महाबाहो जित ऐसी कभी चिंता नहीं। और अभी हम अपनी पूर्ण आहुति ओम के उच्चारण के साथ। अब आपको यहाँ से इसको फिर निकालना है और फिर सेट करना है। ये आपकी एक दूसरी गतिविधि है।